थैंक यू थैंक यू। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे हम लोग। क्लियर हो गया सबको ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी? है ना? इजी है? यस इजी है, ठीक है। चलो आगे लिखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आप लोग अभी शायद मुझे गाली दोगे कि सर आप इतना क्यों लिखवाते हो, पर मैं गारंटी बोलता हूँ जिस दिन आप अपना एग्जाम दे रहे होंगे ना, स्कूल का चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे आप लोग मुझे याद करोगे कि यार सर ने लिखवाया था हम लोगों को। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, a body is said to have non-uniform velocity if it moves in a straight line. स्ट्रेट लाइन में तो मूव करेगा, पर it will cover unequal distances at equal interval of time. So straight line and covers unequal displacements. लिख देता हूं मैं इस बार डायरेक्टली, unequal displacements in equal intervals of time. फुल स्टॉप। इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो अगर आप स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो और वहां पर आप अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो बट अनइक्वल, जैसे मान लो पहले 10 सेकंड के लिए आपने 50 मीटर कवर किया, फिर नेक्स्ट 10 सेकंड में आपने 100 मीटर कवर कर लिया। सो दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। राइट डाउन यहां पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एरो लगा के लिखना और इस पे स्टार लगा लो तो बेटर रहेगा। एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो। कोई मुझे रीजन दे सकता है इसके पीछे क्या है? एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो, व्हाई इज इट सो? क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? सोच सकते हो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स? क्योंकि सर आपने पीछे लिखा था कि एवरेज स्पीड जीरो नहीं होती है पहले की क्लास। लिखवाया है वो तो ठीक है, पर क्यों नहीं होता वो भी तो बताओ। वही तो असली चीज है, वही तो असली लर्निंग है। सर अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी मूव करे तो उसकी कोई ना कोई स्पीड होएगी। डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता कभी भी, दैट इज द रीजन। डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता ना यार, आप लोगों को पता तो है डिस्टेंस थोड़ी जीरो होता है कभी भी। यस सर। डिस्प्लेसमेंट भले जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो डिस्टेंस की वजह से स्पीड होती है। स्पीड कैसे डिफाइन होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो डिस्टेंस जीरो नहीं है तो स्पीड भी जीरो नहीं होने वाली है ना। बट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये तो पक्का जीरो हो सकती है क्योंकि एवरेज डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। हो सकता है, मतलब नॉट होता है बट हो सकता है। ऑल्दो, ऐसे कॉमा लगा के लिखो, ऑल्दो average velocity of a moving body might be zero, वो जीरो हो सकता है क्योंकि एवरेज डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। और आप लोगों को मैंने एग्जांपल भी दिया था कि डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होने वाला है। लिख लिया? लिख लो। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना यार, तुम लोग ना शर्माना मत, बिल्कुल भी पूछ लिया करो मेरे से। मैं टीचर बाद में हूँ बट जोकर पहले हूँ मैं। आप लोगों का फ्रेंड पहले हूँ भाई। अगर आप लोग समझते हो तो, अदरवाइज तुम तो है ही ऐसे नालायक हो तुम लोग। लिख दिया सर। लिख लिया? चलो शाबाश। आगे बढ़े। यस सर। 9th देखो, तो हो गया अपने पास में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेट्स टॉक अबाउट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, मैं सिर्फ इसका डेफिनेशन वो दे देता हूं, फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2।
डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लोग बच्चों v एवरेज ऐसे करके भी लिखते हैं और उसके ऊपर एक एरो लगाएंगे। ये एरो शो करता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। प्लीज मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, दीज नोटेशंस throughout your life. You're going to use these notations only. So if there is an arrow over something, you clearly need to understand that it is a vector quantity. So velocity is a vector quantity, and if I've written AV as a subscript, that means it is average velocity. That means it is average velocity. So average velocity is equal to initial velocity को बच्चों हम लोग u से denote करते हैं, plus final velocity को बच्चों हम लोग v से denote करते हैं, और ये divide by 2 हो जाएगा. This is your equation. This is your equation. This is your equation. क्लियर हो गया? लिख लो ऐसे करके, आप लिख सकते हो v average is equal to average velocity. Average velocity. Average velocity. U bar is equal to, what is it? It is initial velocity. Initial velocity. Similarly, v is equal to final velocity. Final velocity. Now do you understand the meaning of this symbol? ये जो ऊपर बार लगाया है, एरो लगाया है, बेसिकली एरो होना चाहिए हर बार. So this arrow represents, it is a vector quantity. It is a vector quantity. So actually मैं आप लोगों को ना कभी फोर्स के ऊपर ऐसे एरो बनाया नहीं हम लोगों ने, but we were wrong. We should have done that earlier. मैं जब आपको 8th क्लास में, मैं तो नहीं पढ़ाया वैसे, तो जब आपको किसी टीचर ने 8th क्लास में फोर्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था ना, तब उसको हमेशा फोर्स के ऊपर ऐसा एक एरो बना देना चाहिए था, क्योंकि फोर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. कोई भी वेक्टर क्वांटिटी पे एरो लगाया जाता है. कोई भी वेक्टर क्वांटिटी पे एक एरो लगाया जाता है. क्लियर हो गया दोस्तों? यस सर. प्रणव, आज नई चीज सीखी हम लोगों ने. हाँ सर. अच्छा, कौन सा नंबर था ये? 9. सर एक मिनट. हाँ बोल. सर पीछे कर दीजिए. ये लो. यस सर. चलो 10th लिख लो. अब मजेदार क्वांटिटी आ रही है, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन पता है किसी को एक्सेलरेशन क्या होता है? ब्रैकेट में ए डाल लेना. एक्सेलरेशन को ए वेक्टर से डिनोट करते हैं, पढ़ते हैं इसको ए वेक्टर. एक्सेलरेशन. हाँ, कौन बता सकता है एक्सेलरेशन क्या होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी? कभी पढ़ा है ऐसा मंत्र? वेलोसिटी चेंज होती है. यस यस प्रणव, वेरी गुड. जब वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन किसके साथ में? टाइम के साथ में. The velocity, change in velocity with respect to time, this is known as acceleration. Change in velocity with respect to time is known as acceleration. Is known as acceleration. तो आप लिख लो यहाँ पर the rate का मतलब change in time होता है, ठीक है? The rate of change of velocity, the rate of change of velocity with time is known as acceleration. Acceleration, इसी को हम लोग बच्चों acceleration बोलते हैं, ठीक है? It is denoted by a vector and it is a vector quantity. ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन क्या होगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और एक चीज हम लोग लिख सकते हैं, इसका एसआई यूनिट. इसका जो एसआई यूनिट होता है ना, वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसका जो एसआई यूनिट होता है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो डिफाइन करोगे ऐसे करके, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी divided by time. Acceleration is equal to change in velocity divided by time, है ना? ठीक है. इसलिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या? A is equal to v vector minus u vector divided by t. Can I write it like this? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ दोस्तों? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी में चेंज कैसा आया? जैसे मान लो कि आप ए पोजीशन पे थे, ए पोजीशन से आपने गाड़ी अपनी चलाई और बी पोजीशन पे आ गए. सो ए पोजीशन पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी, लेट अस सपोज 20 मीटर पर सेकेंड. इसी को यू से डिनोट कर रहे हैं हम लोग. लेट अस सपोज योर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार वाज 20 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज डिनोटेड बाय यू वेक्टर.
जब आप बी पे पहुंचे हो बच्चों, देन योर फाइनल वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज डिनोटेड बाय वी वेक्टर. सो कैन आई राइट चेंज कैसे आया? चेंज कैसे आया पता कैसे करूंगा मैं? 50 माइनस 20 करूंगा ना. चेंज कैसे पता चलेगा मुझे? 50 माइनस 20 करूंगा तभी तो चेंज पता चलेगा, है ना. सो 50 माइनस 20 का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. क्लियर हो गया ये? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल. दोस्तों क्लियर हुई ये बात? हाँ सर. प्रत्यक्ष कोई डाउट है बेटा इसमें? नो सर. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. और क्या बता सकते हैं इसमें? ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट. v माइनस यू बाई टी. अब मेरे को अपने तरीके से कुछ बताना पड़ेगा इसमें. अच्छा देखो, एक्सेलरेशन कब जीरो हो सकता है? मुझे पता है एक्सेलरेशन कब जीरो हो सकता है. जब मेरा चेंज जीरो हो जाएगा, है ना. क्या मैं बोल सकता हूँ? जब मेरा चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तब एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो अगर ये ऊपर वाली क्वांटिटी जीरो हो गई तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया. ऊपर वाली क्वांटिटी क्या लिखते हैं अपन लोग? v माइनस यू. v माइनस यू. अगर v माइनस यू जीरो होगा, इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि v वेक्टर माइनस यू वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, है ना. ऐसा लिख सकता हूँ मैं, v वेक्टर माइनस यू वेक्टर इज इक्वल टू जीरो. और इसका मतलब यहां से क्या आएगा? v वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर. कहने का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, जब फाइनल वेलोसिटी हो जाए, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, देन द एक्सेलरेशन इज जीरो. और जब ऐसा केस आता है ना बच्चों, जब इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं. सो जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तब एक्सेलरेशन जीरो होगा, तब एक्सेलरेशन जीरो होगा. यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी. जैसे कि मान लो आपकी कार थी, आपने 20 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से ही, 20 मीटर पर सेकंड से ही चल रही है गाड़ी. सो लेट्स सपोज 10 बजे भी आपकी गाड़ी चल रही थी 20 मीटर पर सेकंड से, और 11 बजे जब आपने देखा, चेक किया, तब आपकी गाड़ी फिर भी 20 मीटर पर सेकंड से ही चल रही थी. तो ये बन गया u, ये बन गया v. v माइनस यू इज इक्वल टू 20 माइनस 20 और आंसर आ गया जीरो. आंसर आ गया जीरो. सो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा. क्लियर हुआ या फिर से समझाना है? क्लियर हो गया ना ये? हाँ सर हो गया. हाँ, अच्छे बच्चे हो, मेहनत नहीं करवाते मेरे से ज्यादा. चलो एरो बना के यहाँ पे लिख लो. when a body is moving with uniform velocity, acceleration is zero. एक्सेलरेशन जीरो होता है. कोई एक्सेलरेशन नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं. भाई मेरे समझ में आया? और कुछ नहीं बच रहा है इसमें समझाने के लिए. ठीक है, ऐसा यूनिट लिखवा दिया क्या मैंने इसमें? ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और क्या है? बस ठीक है, एक्सेलरेशन में इतना ही इनफ है. लिख लिया सबने? अरे लिख लिया सबने? यस और नो? हाँ सर लिख दी. चलो, एक टर्म है बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यार ये खत्म ही नहीं हो रहा है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. चिंता मत करो, अभी तो मैथमेटिक्स भी बाकी है, इसके अंदर बहुत मैथमेटिक्स आएगी. when a body travels in a straight line, and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal intervals of time, तब उस एक्सेलरेशन को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल सकते हैं. उसको हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल सकते हैं. जैसे एग्जांपल है, कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन.
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग है कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे मान लो अपने पास वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड इनिशियली, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड से ये चेंज हो गई 30 मीटर पर सेकंड में, 30 मीटर पर सेकंड में। टाइम इसमें लग गया 10 सेकंड। फिर अगले 10 सेकंड में बच्चों, अगर 30 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी फिर से 40 मीटर पर सेकंड हो गई है, 40 मीटर पर सेकंड हो गई है, तब आप चेक करो, यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालो एक बार। यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालोगे, क्या निकलेगा बच्चों? 30 - 20 डिवाइडेड बाई 10, है ना? वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो 30 - 20 डिवाइडेड बाई 10, 10/10 एक्सेलरेशन हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली इस इंटरवल के लिए निकालो, इस इंटरवल के लिए निकालोगे, क्या निकलेगा? 40 - 30 डिवाइडेड बाई 10, और इस बार भी आंसर क्या आएगा? 10/10 विच इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है यूनिफॉर्मली, 20 से 30 गया और टाइम भी सेम लग रहा है, 20 से 30, फिर 30 से 40 इन 10 सेकेंड्स, फिर 40 से 50 अगेन इन 10 सेकेंड्स, ऐसे टाइप की मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। सो डू यू वांट टू राइट दिस? ये लिखना चाहते हो, ड्रॉ करना चाहते हो, या मैं हटा दूं इसको? सर मैंने तो लिख दिया। ठीक है, लिख लो फिर इसको, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप इसको पढ़ोगे ना तो होता है, अब आपको नहीं याद ही नहीं आएगा कि क्या था वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या था, ऐसे याद रह जाएगा। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है अपने पास, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अरे मंत्रा, एक बार तो कुछ बता दे चैट बॉक्स में, यस और नो लिख दे कि तेरे को कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, क्योंकि बाकी सारे बच्चे तो बोल रहे हैं मंत्रा, तुम ही नहीं बोल रहे हो बेटा। प्रत्यक्ष भी बोल रहा है, प्रणव भी बोल रहा है, प्रज्ञा भी बोल रही है। चैट बॉक्स में आप प्लीज लिख दो ना कि हाँ आपको मेरी आवाज आ रही है एटलीस्ट। मंत्रा प्लीज लिख दो बेटा जल्दी अभी। अब मेरे को ना वो बाकी टीचर्स की तरह मत कर, ये मेरे पे रहम कर दे, है ना, कि वो बाकी टीचर चिल्लाते रहेंगे लेकिन हम नहीं बोलेंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऐसा ही मैं विक्टिम कार्ड खेल देता हूँ, इमोशनल कार्ड। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिख लो फटाफट, राइट डाउन इसके अंदर में। if the velocity of a body या vehicle, if the velocity of a body increases or decreases by unequal amount in equal intervals of time, तब उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। जैसे कि 20 मीटर पर सेकंड था, है ना, 20 मीटर पर सेकंड से हमने गए 30 मीटर पर सेकंड पे, 30 मीटर पर सेकंड में, यहाँ पे टाइम लग गया हमको 10 सेकंड्स। फिर अगले 10 सेकंड में आप 30 मीटर पर सेकंड से सीधा 50 मीटर पर सेकंड आ गए, सीधा 50 मीटर पर सेकंड आ गए। सो इस केस के लिए एक्सेलरेशन निकालो एक बारी। एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 30 - 20 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। और जब आप इस रेंज के लिए, इस इंटरवल के लिए जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 50 - 30 डिवाइडेड बाई 10। इस बार देखो अपने पास में एक्सेलरेशन आ रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस बार एक्सेलरेशन क्या आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वाला एक्सेलरेशन और ये वाला एक्सेलरेशन डिफरेंट है, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, प्लीज राइट इट डाउन, फटाफट लिख लो इसको। अभी मैं बिल्कुल भी ग्राफ की तरफ जा ही नहीं रहा हूँ, ग्राफ में तब समझाऊंगा जब आप लोग अच्छे से सारी टर्म्स समझ जाओगे। नहीं सर, जब मोशन के इक्वेशंस आएंगे तब। सोचा तो है, ग्राफ्स मेरे पास बहुत है वैसे, पता है इतने ग्राफ्स हैं कि आप लोगों को, आप थक जाओगे ग्राफ्स पढ़ते पढ़ते, इतने ग्राफ्स हैं। ओए प्रणव, वो क्या बोलते हैं, अच्छा तू तो है नहीं ना अभी 9th क्लास में। इरफान सर पढ़ाते क्या ये? इरफान सर ने भी मोशन चैप्टर पढ़ाया 9th क्लास में।
कोई लिख लेना तो बता देना यार। लिख दिया सर। ओके सर लिखिए। लिख दिया सर। लिख दिया। ये कौन सा नंबर था? 12। राइट डाउन 13। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने एक्सेलरेशन देखा है। एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। रिटार्ड होना, स्पीड का कम हो जाना। एक्सेलरेशन में हमने क्या देखा था? स्पीड का धीरे धीरे बढ़ जाना। धीरे धीरे अगर स्पीड बढ़ रही है तो उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे, और धीरे धीरे अगर स्पीड घट रही है तो उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलेंगे। रिटार्ड करना, स्लो हो जाना, स्लो हो जाना गाड़ी का, है ना, स्लो करके जाना। जैसे हम लोग अभी सुबह, नॉट सुबह बट कभी भी जब हम लोग गाड़ी निकालते हैं, एक्टिवा निकालते हैं या फिर बाइक निकालते हैं या कार निकालते हैं कहीं बाहर जाने के लिए, तो हम लोग एक्सेलरेटर पे पैर दबाते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं? एक्सेलरेटर पे पैर दबाते हैं। क्यों दबाते हैं? ताकि हम लोग धीरे धीरे मोशन में आ जाए। और आप फिर उसमें नोटिस करना, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाती है, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाती है। फिर जब आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हो, जब आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हो तो धीरे 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 आपकी स्पीड कम हो जाएगी। वो जो धीरे 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 आपकी स्पीड कम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो जो धीरे धीरे आपकी वेलोसिटी कम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, सॉरी रिटार्डेशन बोलते हैं। रिटार्डेशन यार, तो इसको डिसेलरेशन भी बोल सकते हैं ना? डिसेलरेशन भी बोलते हैं। यस यस यस। तो लिख लो, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल लो इसको, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल लो, या फिर रिटार्डेशन बोल लो, या फिर डिसेलरेशन बोल लो, या फिर डिसेलरेशन बोल लो, सब एक ही बात है। इसको भी डिनोट ए से ही करेंगे, इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको किसी और चीज से डिनोट करेंगे। डिनोट भी हम लोग इसको ए से ही करेंगे, डिनोट भी इसको ए से ही करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो लेट्स सपोज मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 10 सेकंड्स माय वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकंड। आफ्टर नेक्स्ट सेकंड्स, आफ्टर 10 सेकंड्स माय वेलोसिटी बिकम्स 30 मीटर पर सेकंड। सो इस केस में एक्सेलरेशन बच्चों आ जाएगा अपने पास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस केस में भी एक्सेलरेशन अपने पास आ जाएगा 1, एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव वैल्यू आएगी इसमें, नेगेटिव वैल्यू आएगी। चेक करें इसको, चेक करें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल इज 40 माइनस इनिशियल इज 50 डिवाइडेड बाय 10, है ना। आंसर क्या आएगा? माइनस 10/10 विच इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया ना नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, डिसेलरेशन। डिसेलरेशन लिख लोगे इसको अब? तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में ही आएगी? हाँ बेटा, इसकी वैल्यू नेगेटिव में ही आती है। रीजन है ना इसके पीछे यार, तू धीरे धीरे अपनी स्पीड कम कर रहा है, और जब स्पीड कम करेगा तो फाइनल वेलोसिटी तो इनिशियल वेलोसिटी से कम ही होगी। कम होगी तो उसका नेगेटिव लोगे तो वो मतलब सब्ट्रैक्शन करोगे तो ऑब्वियसली वो वैल्यू नेगेटिव ही आने वाली है, नेगेटिव ही आने वाली है ना। जैसे मान लो एक गाड़ी थी, वो 50 मीटर पर सेकंड से सीधा 10 मीटर पर सेकंड पे आ गई है। उसने गाड़ी को स्लो कर दिया है, गाड़ी को स्लो कर दिया है। इसमें टाइम लगा उसको 20 सेकंड्स, इसमें टाइम लगा उसको 20 सेकंड्स। एक्सेलरेशन निकालें इसका, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u, सो v माइनस u डिवाइडेड बाय t विच इज इक्वल टू 10 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 20। देखो क्या आंसर आ रहा है, -40/20 विच इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। नेगेटिव आया? हाँ सर। हाँ सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया? यस सर। सारी टर्म्स खत्म। अब करो क्वेश्चंस। लिख लो मेरे साथ, क्वेश्चंस लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, उसके बाद आप लोग करोगे। A car attains a speed of 10 meter per second in 10 seconds. हमारी राइटिंग गंदी नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। 10 meter per second in 10 seconds. In 10 seconds. Starting from rest. Starting from rest. Calculate the acceleration. Calculate the acceleration of the car. Car का acceleration find out.
कार का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। चलो देखिए इधर पे, चेक करें इधर पे, चेक करें बच्चों। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग, गिवन क्या क्या है। हमेशा गिवन क्या क्या है हम लोगों को दिया हुआ है टाइम, टाइम की वैल्यू है 10 सेकेंड्स, टाइम की वैल्यू है 10 सेकेंड्स। और क्या दिया हुआ है, अ कार अटेन्स, अटेन्स मतलब अचीव करना, अटेन्स का मतलब होता है अचीव करना। सो अचीव की उसने स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, अचीव की उसने स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। स्टार्ट कहां से किया उसने, रेस्ट से शुरू किया उसने, रेस्ट से। तो यार इनिशियल वेलोसिटी, क्या मैं बोल सकता हूँ उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रही होगी भाई, रेस्ट पे है ना वो, रेस्ट से शुरू किया उसने, रेस्ट से जब शुरू करेगी तो u 0 आएगा। अगर u 0 है, उसने अचीव कौन सी वेलोसिटी कर ली है, फाइनल वेलोसिटी। सो v फाइनल या v के ऊपर बार इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब तो एक्सेलरेशन निकालना इजी हो गया। कैसे निकाल सकता है एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, time taken. So v is 10 meter per second, initial is 0, divided by time is 10, answer will be 1 meter per second square. क्या सबका ये आंसर आ रहा है, आप लोग चेक कर लो इसको। हाँ सर आ रहा है। yes. आ गया, मजा आया न्यूमेरिकल्स करने में। अब डर तो नहीं लगता ना बच्चों, हाँ अब घबराहट डर तो नहीं होती लगता ना। है सर। हाँ हाँ क्या होती है सर, होती है सर। होती है, होती है। हाँ। अब घबराने वाली बात नहीं है यार, न्यूमेरिकल्स कुछ भी नहीं होते, न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे ना चलो एक और क्वेश्चन लिखो फटाफट। अच्छे क्वेश्चन है यार, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्वेश्चन है अपने पास, ये वाला करो, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। अ कार, ये आप लोग पहले ट्राई करोगे फिर मैं करवाऊंगा। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and attains a velocity of 10 meter per second in 40 seconds, in 40 seconds, 40 seconds में उसने 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड अचीव कर ली। the driver applies brakes, फिर उसने ब्रेक्स अप्लाई किए। the driver applies brakes and slows down the car to 5 meter per second in 10 seconds. Find the acceleration. Find the acceleration of the car in both cases. Both cases. चलो इसको ट्राई करो फटाफट, सॉल्यूशन निकालो फटाफट, लिखो इसका। ठीक है, केस 1 केस 2 करके कर लेना। केस 1 कौन सा केस है, जब वो रेस्ट से 10 मीटर पर सेकेंड वाली स्टेट में आ चुका है। दूसरा केस कौन सा है, दूसरा केस है जब वो 10 से 5 पे आ चुका है, 10 से 5 पे आ चुका है। तो आप लोग इसको कर लो, एक बार ट्राई करो। हमेशा क्या लिखना है, पहले गिवन क्या क्या चीज है वो लिखना है, अगर वो नहीं लिखोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। लिख लो, कर लो, ट्राई इट। तब तक मैं मोबाइल चला लेता हूँ।
सर हो गया। ठीक है, चैट बॉक्स में आंसर लिख दो केस 1 और 2 का। लिख दिया। देख लेता हूँ, चेक करते हैं। प्रणव चीटिंग तो नहीं कर रहा तू है? नहीं सर, बिल्कुल। वेरी गुड प्रज्ञा, वेरी गुड प्रणव, शाबाश। दिस इज हाउ यू गाइस मेड मी प्राउड यार। मेरे को खुशी इस बात से होती है कि आप लोग ना समझते हो, चीजों को समझते हो। सर आपको पर्सनल मैसेज करना है? मेरे को पर्सनल मैसेज किया है? सर करना है? हाँ मतलब मैसेज कर दो ना, आंसर मैसेज कर दो। सर राइट। हाँ राइट है बेटा, प्रणव सही है बेटा, और प्रज्ञा आप भी सही हो। प्रणव जो सेकंड केस है ना उसमें साइन का मिस्टेक है, देख ले एक बार, चेक कर ले। हाँ सॉरी, -0.5। हाँ अभी आपने हाँ मंत्रा बोल ना। यस मंत्रा प्लीज टेल मी। गो ऑन मंत्रा, यू आर अ फ्री बर्ड, यू कैन से समथिंग, बोलो। मंत्रा कहाँ रहते हो तुम यार? भाई मैं तुम्हारे घर पे ना जियो का फाइबर लगवाऊंगा, भले मेरी जेब से पैसे जाए। हाँ ठीक है, प्रत्यक्ष करेक्ट है बेटा। फर्स्ट केस करेक्ट है, सेकंड केस, केस नंबर 2। मंत्रा, ओए मंत्रा। ओए काके आंसर दे दे। मुझे लग रहा है मंत्रा के पेरेंट्स से मुझे बात करनी पड़ेगी यार। I think this guy is having some serious issues with his laptop or mobile or whatever he is using for connecting. कुछ इशू है बेचारे बच्चे का। ठीक है, ऑल राइट। सो तीनों बच्चों का आ गया, चौथा बच्चा तो कुछ बोल नहीं रहा है। अज्यूम करके चलता हूँ सबका आंसर आ चुका होगा। सो इसका जो आंसर है एक्सेलरेशन वो आप लोगों ने निकाल लिया है, दैट इज करेक्ट, 0.25 मीटर पर सेकेंड। कुछ बच्चे लिख रहे हैं 1/4 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट है, सेकेंड स्क्वायर, सॉरी सेकेंड स्क्वायर। फिर केस 2 है एक्सेलरेशन -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर -1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। इजी था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन आएगा अभी? 1 2 3 राइट डाउन। थर्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन नहीं है, अब ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। सो एन object is moving along a straight road and covers
and covers 500 meters in 10 seconds. In 10 seconds. It returns from there. It returns from there and reaches the starting point. And reaches the starting point in 10 seconds. In 10 seconds. Calculate the speed and velocity. Calculate the speed and velocity for the whole journey. For the whole journey. चलो पहले स्पीड निकाल लो. पहले तो आप लोग लिखा करोगे गिवन क्या क्या है, सारी चीजें लिखोगे, फिर आप निकालोगे नंबर 1 स्पीड क्या है उसकी, ठीक है, और उसके बाद आप वेलोसिटी निकालोगे. फाइंड आउट करो बच्चों. पहले वेलोसिटी का आंसर दे दो. तो क्या आएगा वेलोसिटी का आंसर दोस्तों? मंत्रा नहीं, मैं बेटा आपके फादर से बात करूंगा. आई मीन आई नीड टू टॉक टू योर फादर बिकॉज सी देयर इज नो ऑप्शन यार. हम लोगों को ऑनलाइन ही पढ़ना है, स्कूल में भी ऑनलाइन ही पढ़ना है, अगर आप कहीं ट्यूशन भी लगाते हो तब भी ऑनलाइन ही पढ़ना है बेटा. तो नेट तो हमको बहुत जरूरी है भाई साहब. और सिर्फ मोबाइल के डेटा से आप कितना काम कर लोगे? यू नीड टू हैव अ वाईफाई एट होम. दैट इज कंपल्सरी, दैट इज मस्ट. तो वो लगवाना पड़ेगा यार, मिनिमम खर्चा होता है उसका, बट वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है. दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ बूस्ट इन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. सो आई थिंक आई टॉक टू योर फादर मंत्रा. आई टॉक टू योर पेरेंट्स. मैं उनसे बात करता हूँ, देखते कोई रास्ता निकल पाए तो. मीनवाइल यू गाइस ट्राई दिस क्वेश्चन. चलो धुरंधरों निकालो, स्पीड निकालो, वेलोसिटी निकालो. वेलोसिटी तो सामने सामने दिख रही है, आंसर आ रहा है. प्रणव तो म्यूट है. सर. हाँ प्रत्यक्ष. सर वेलोसिटी 500 मीटर. कितना? 500 मीटर पर सेकेंड. यस सर. ठीक है. और प्रज्ञा? नो सर. सर कंफ्यूजन हो रहा है. सर जो स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है. हाँ सर, स्पीड 50 मीटर पर. मतलब टफ चीजें आप निकाल लोगे, लेकिन जो आसान चीजें वो नहीं निकालोगे है. ये कैसे निकाला? स्पीड कैसे निकाली? टोटल डिस्टेंस, यानी कि 500 प्लस 500 है ना. टोटल डिस्टेंस आपने निकाला 500 प्लस 500, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टाइम कितना लगा? 10 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 20. आपकी स्पीड आ गई है यहाँ पर 50 मीटर पर सेकेंड. ऐसे निकाला सबने? यस और नो? प्रणव ठीक है, निकाल लिया. ओके गुड. चलो वेलोसिटी की बात करते हैं. वेलोसिटी में क्या था? सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वेलोसिटी का मतलब था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस? सर जीरो हो सकता है. जीरो हो सकता है. क्यों होगा जीरो? DI. हाँ बेटा. सर DI गिवन ही नहीं है. दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को. He returns from there and reaches the starting point. सेकेंड लाइन पढ़ो. वो पहले पहुंच गया, वो A से निकला था B की तरफ. A से B आ गया 500 मीटर्स. फिर वो B से वापस भी तो आया A की तरफ. यहां पे आ गया वापस वो, यहां पे आ गया वापस वो. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? सर जीरो. जीरो. वेलोसिटी क्या है फिर? जीरो.
लिख लो सीधा 0, खत्म बात यार, क्या इतना सोचना है। क्लियर हुआ ये, समझ में आया? ऐसे क्वेश्चंस के वर्ड्स को पकड़ो। और एक क्वेश्चन करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। देखो जरा, ये क्वेश्चन ना काफी अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन है। कौन सा है ये? क्वेश्चन 3 4th। बड़ा मस्त क्वेश्चन है भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान से सोच के करना। और ये कॉम्पिटिटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, लो इस पे लिख ही लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अ ट्रेन travels a distance, a train travels a distance with a speed of 30 kilometer per hour and returns with a speed of 50 kilometer per hour. Calculate the average speed of the train. Calculate the average speed of the train. मैं पहले ही हिंट दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन में गलती से भी 30 + 50 डिवाइडेड बाय 2 मत कर देना, गलत हो जाएगा। गलती से भी ऐसे क्वेश्चंस में 30 + 50 डिवाइडेड बाय 2 मत करके आ जाना, गलत हो जाएगा। दिमाग से सोचो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ढूंढो, पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ढूंढ लो, फिर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास में। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो लेट्स सपोज आप ए पे खड़े हो, ए से आप गए बी की तरफ, यहां से यहां तक के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज इट इज एक्स, ठीक है। सो जब आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, आपकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और आपका जो डिस्टेंस है बच्चों, डिस्टेंस कितना है? x किलोमीटर है, x किलोमीटर है। क्या मैं यहां से टाइम की वैल्यू नहीं निकाल सकता? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यस और नो? टाइम की वैल्यू यहां से क्या आएगी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बच्चों टाइम को आप t1 ले लो, क्योंकि इनिशियल जर्नी के लिए जा रहे हो, a से b के लिए जा रहे हो। सो t1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, डिस्टेंस है अपने पास x और स्पीड है अपने पास 30। सो t1 की वैल्यू मेरे पास आ गई है x/30। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, मतलब जबरदस्त क्वेश्चन है। फिर जब वो B से A आ रहा है, तब उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है? डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? x किलोमीटर ही तो डिस्टेंस कवर किया ना, वो वापस आ गया, B से A वापस आ गया, तो डिस्टेंस तो उतना ही रहा। बट इसमें टाइम बच्चों, टाइम t2 बदल चुका है। t2 टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस यानी कि x, और स्पीड यानी कि 50, x/50। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। समझ में आई बात यहां तक? हाँ सबको समझ में आई? प्रणव और प्रत्यक्ष, अभी एंड Yes, sir. मंत्रा? हाँ. हाँ भाई, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो तो मैं साइड में लिख लेता हूँ, t1 की वैल्यू थी x/30 और t2 की वैल्यू थी x/50। ऑलराइट, क्या ढूंढना था हम लोगों को? एवरेज स्पीड ढूंढना है ना, एवरेज स्पीड ढूंढना है ना हम लोगों को। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टोटल डिस्टेंस वाज x+x? हाँ या ना, बोलो भाई। यस सर। टोटल डिस्टेंस कितना था? x गया a से b और फिर b से वापस x आ गया, तो x+x है ना, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम कितना है बच्चों? t1 + t2 आपने लिया हुआ है।
T1 प्लस T2 सब्स्टिट्यूट कर दो, अब आंसर करेक्ट आएगा, नहीं तो आंसर हमेशा गलत आएगा। x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई T1 की जगह पे आप लिखोगे x बाई 30 और T2 की जगह पे लिखोगे x बाई 50। सॉल्व करो इसको और एवरेज स्पीड निकालो फटाफट। सॉल्व दिस क्वेश्चन क्विकली सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहां पे मेरे ख्याल से आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई x बाई 30 प्लस x बाई 50। x से सारे कट जाएंगे, दैट मीन्स मेरे पास आएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 30 प्लस 1 बाई 50। एलसीएम ले लो, 5 3 जा 15, सो 2 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 150, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 80 बटे 150। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 2 इंटू 150 बाई 80, 0 से ये 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 15 बाई 4 ऐसे कुछ आ रहा है। तो 15 बाई 4 आपकी एवरेज स्पीड आ गई है। यही आ रहा है कि गलत आ रहा है मेरा भी? 150 बाई 4 आ रहा है क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने यार? 50 30 80 80 अपॉन 15 बाई 4 आ रहा है। अरे नहीं, यहाँ पे गड़बड़ करिए, देखो इधर 30 इंटू 50 इज नॉट 150, इट इज 1500। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया ना, सो ये 50 ऐसे आ जाएगा, 0 से ये 0 कटेगा, ऊपर आ जाएगा 150 बाई 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो एवरेज स्पीड आई है हमारे पास कितनी, ऊपर लिख देता हूँ, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 150 बाई 4। 150 बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है बे? जल्दी करके बताओ यार। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 37.5। ठीक है। अरे ये आता है क्या? 37.5 आता है क्या? यस। ठीक है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल। अच्छे से इसको पचा लो, क्योंकि 110% ये क्वेश्चन हर बार एसबीआई के एग्जाम में, आरबीआई के एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में, कॉलेज के एग्जाम में, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में, बोर्ड एग्जाम में भर के आया हुआ है। आईएएस का एग्जाम, आईपीएस का एग्जाम, कोई भी एग्जाम ये क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। 110% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। So probably this is the most important question of this chapter अब तक समझ में आया? ये अच्छे से पचा लो इसको यार, अच्छे से पचा लो इसको। क्या प्रज्ञा, एक और बार? नहीं सर, आ गया समझ में। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ। और तब तक आप लोग प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल्स की, एक्सेलरेशन से रिलेटेड, है ना? अपनी बुक को खोलो, कहीं पर नेट पे ढूंढो या फिर कुछ भी करो, बट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो इस चैप्टर के अंदर। तभी मैंने आप लोगों को एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन, ये यूनिफॉर्म मोशन, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन सब करवाया। सब कुछ मैंने पहले डिटेल में करवाया, तब जाके हम न्यूमेरिकल्स पे आए। और देखो कितनी आसानी से हम सारे न्यूमेरिकल्स कर पाए। अगर अपन ने टर्म्स नहीं पढ़ी होती ना तो हो गया होता काम, धंधा खत्म हो गया था अपना। चलो भाई, खाना खाएंगे सर अब। जय माता दी। बाय गाइस। बाय 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 बाय।